आज महिला दिवस है। कायदे से मुझे गाथाएं बतानी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि इस देश में, इस दुनिया में महिलाओं ने क्या क्या किया है। महिलाओं की वजह से यह देश और यह दुनिया कहां तक पहुंच पाई है और महिलाएं इस दुनिया को कहां तक लेकर के जाएंगी। महिलाओं में कितनी शक्ति है, महिलाओं ने अपने बलबूते पर क्या कुछ बदल दिया, ये कहानियां मुझे आपको बतानी चाहिए। लेकिन आज महिला दिवस पर मैं आपको एक दुखद तस्वीर बता रहा हूं, और एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा मंजर जिसको देख करके आप हिल जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि डबल इंजन की सरकार के नाम पर नरेंद्र मोदी लोगों को तरह तरह के जो है वो जुमले फेंकते हैं, तरह तरह से उनसे वोट मांगने का काम करते हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार में कहीं पर कुछ भी होता है तो मीडिया की हिम्मत नहीं बची आज कि कुछ भी लिख पाए। बिहार से एक तस्वीर निकल करके सामने आई है, एक ऐसी खौफनाक तस्वीर निकल करके सामने आई है जिसको मैं कायदे से ढंग से आपको दिखा भी नहीं सकता हूं, ब्लर करके आपको दिखाना पड़ेगा। एक महिला, बिहार की एक महिला, उसके पैरों में 9 कीलें ठोक दी गई। एक महिला का शव मिला रोड के किनारे, सड़क के किनारे, उसके पैरों में 9 कीलें ठुकी हुई थी। एक पैर में 5 कीलें और एक पैर में 4 कीलें। और पुलिस, यह खबर जब मैं देख रहा था तो 6 मार्च की खबर बताई जा रही है और आज 8 मार्च हो गया है। मैं गूगल पर सर्च कर रहा था, कोई खबर मुझे ऐसी नहीं मिली कि उन दरिंदों की पहचान हो गई हो, उन दरिंदों को पकड़ा गया हो और पुलिस ने अभी तक इस गुत्थी को सुलझा लिया हो। और यह उस भाजपा शासित डबल इंजन के राज में हो रहा है, जहां पर नीतीश कुमार खड़े होकर के कहते हैं कि 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले तो तुम घर से निकल नहीं सकते थे, अभी तुम बैठ जाओ, अभी तुम बच्चे हो। यह कहकर के मुख्यमंत्री अलग अलग मंचों से चिल्लाते हुए नजर आते हैं। अलग अलग जब भी बाइट वो देते हैं पत्रकारों को तो सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में एक ही झुंझुना होता है जिसको बजाते हुए नजर आते हैं कि 2005 से पहले क्या था। लेकिन 2025 में क्या हो रहा है, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, इस पर कोई खबर लिखने के लिए तैयार नहीं है, इस पर कोई डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है, इस पर कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसमें भाजपा बराबर की शरीक है और अब तो भाजपा की ज्यादा बड़ी सरकार है, मुख्यमंत्री तो केवल नीतीश कुमार है बल्कि सरकार तो पूरी भाजपा ही चला रही। कोई वहां पर जंगल राज लिख दे, कोई कह दे कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में भाजपा शासित डबल इंजन में जंगल राज है, ये खबर, ये बात, ये शब्द कोई कह नहीं पाएगा। केवल जो है वो ये बताया जाता है कि हां बर्बरता हुई, हैवानियत हुई, तालिबानी तरीके से किया गया, लेकिन कोई बीजेपी, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार की ना फोटो लगा सकता है, ना उनका नाम ले सकता है। आप बताइए कि क्या जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं है जब वो डबल इंजन के नाम पर सरकार बनाने की बात करते हैं? क्या जिम्मेदारी नीतीश कुमार की नहीं है? आज नरेंद्र मोदी महिला दिवस पर खूब सारी बधाइयां दे रहे हैं और बिहार की महिलाओं को चुन चुन करके उनके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले। लेकिन बिहार की इस खबर से नरेंद्र मोदी अपनी आंख और कान मूंद करके बैठ गए। खबर आप देखिए, बिहार में किस तरीके से जो है वो हैवानियत सारी हदें पार कर रही है। रूह कपाती हुई यह तस्वीर, तलवों में ठोकी 9 कीले। बिहार शरीफ का मामला है। एनएच किनारे खेत में युवती की लाश मिली, जख्मों से भरा था पूरा शरीर। चंडी थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह रूह कपा देने वाला मंजर सामने आया। एनएच के किनारे बहादुरपुर गांव के पास में खेत के गड्ढे में एक युवती की लाश पड़ी थी। गुलाबी नाइटी, नाक में नथुनी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, बिछिया पहनी इस युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लाश को देख करके साफ था कि बर्बरता की गई है। पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। दोनों तलवों में 9 कीलें ठोकी गई, बाएं तलवे में 4, दाहिने में 5। युवती की बाह पर पट्टी बंधी थी। उम्र 24 से 25 साल रही होगी। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। इस खबर को देख करके आप क्या कहेंगे? यह 6 मार्च की खबर है, 2 दिन पहले की खबर है। लेकिन इसी खबर को मैंने गूगल पर जाकर के जब सर्च किया
तो कुछ जगह पर ये खबर कवर जरूर की गई है, लेकिन ना इस पर बहस है, ना डिबेट है, ना कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर के इसको टैग कर रहा है। जरा कुछ खबरें आप देखिए जो मैंने गूगल से निकाली हैं इसी खबर से रिलेटेड। भास्कर की खबर है और भास्कर ने अपनी इस खबर के अंदर जो है वो लिखा है कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, पुलिस ने क्या कुछ कहा है, लेकिन इसमें एक भी शब्द ना नीतीश कुमार लिखा है, ना ही नरेंद्र मोदी लिखा है, ना बीजेपी शासित लिखा है, ना जंगल राज लिखा है। पुलिस के मुताबिक महिला नाइटी पहने थी, जिससे यह संदेह गहरा गया कि हत्या से पहले उसके साथ में अत्याचार किया गया। मृतका की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। शव को बिहार शरीफ अस्पताल भेजा गया ताकि पोस्टमार्टम और पहचान की प्रक्रिया पूरी की जा सके। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने गहनता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में हत्या की वजह साफ हो सकेगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस निर्मम हत्या से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की भयावह वारदात पहले कभी नहीं देखी गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगर किसी को महिला के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को बताएं। मतलब पुलिस अभी तक खाली हाथ है। पुलिस लोगों के सामने जो है वो हाथ फैला रही है कि हमें कोई बता दे ताकि हमारी वर्दी जो है बच जाए। और ये चुनावी साल है। चुनावी साल में ऐसी ऐसी घटनाएं अगर विपक्ष के किसी राज्य में हो तो सरकार का इस्तीफा मांगने के लिए ये चंडी पाठ जो है वो गोदी मीडिया करने लगेगा। लेकिन अब कोई नहीं पूछ रहा है। ना अखिलेश यादव को कोई जंगल राज कहेगा, ना कांग्रेस की सरकारों में रेवंत रेड्डी हो, या ना कोई सिद्धरामैया को जंगल राज लिखेगा। कोई कह ही नहीं सकता है। अगर यहां पर घटना पश्चिम बंगाल की होती तो ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया जाता। और जाहिर सी बात हमने देखा भी है। कैसे हम भूल सकते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही बिहार के एक मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के साथ में दर्दनाक तरीके से उसके हत्या कर दी गई थी और उसके बाद में मीडिया का कैसे उबाल देखने को मिला था। बड़े बड़े एंकर वो कोलकाता पहुंच गए थे, लेकिन अब कोई भी नहीं पहुंचेगा बिहार में। बिहार पहुंचना तो दूर की बात है, कोई खबर तक नहीं कर रहा है, ट्वीट तक नहीं कर रहा है। जबकि मुख्यमंत्री झोला भर भर करके अपनी प्रशंसा करते हैं। ये खबरें देखिए, इसी से रिलेटेड है। हिंदुस्तान की खबर है, पैर में कील ठोक करके महिला की बर्बर हत्या, बिहार में मर्डर से सियासी बवाल, विपक्ष भड़का। अब दैनिक ये हिंदुस्तान लाइव यहां पर विपक्ष को भड़का हुआ बता रहा है। यहां पर भी विपक्ष की गलती है। जागरण कह रहा है कि बिहार में बर्बरता की इंतहा, पूरे शरीर में जख्म और तलवे पर 10 किले, युवती का शव देख करके सन्न रह गए लोग। यहां पर भी ना नीतीश कुमार का नाम, ना नरेंद्र मोदी का नाम, ना जंगल राज, ना भाजपा शासित प्रदेश। बिहार में महिला की तालिबानी अंदाज में हत्या, तलवे में ठोकी 9 किले, पूरे शरीर में लपेटा राख। यह प्रभात खबर ने लिखा है। जो स्थानीय है वो थोड़ी बहुत हिम्मत दिखा पा रहे हैं, लेकिन वो भी मोदी और नीतीश का नाम नहीं लिख पा रहे हैं, जिम्मेदार नहीं ठहरा पा रहे हैं, सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, केवल घटना के बारे में बता पा रहे हैं। जबकि आप देखिए नरेंद्र मोदी आज ट्वीट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके अनीता देवी, नालंदा जिले की रहने वाली, उनकी कहानी को लिखने का काम किया कि कैसे उसने जो है वो अपने आप को सफल बनाने का काम किया। लेकिन इसमें आपका क्या हाथ है? आपका हाथ तो तब होता जब आप बिहार की हर आम महिला को कम से कम सुरक्षा दे पाते। भाई यही तो बीजेपी का सबसे बड़ा नारा है कि कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। नीतीश कुमार ट्वीट कर रहे हैं महिला दिवस पर। महिला दिवस पर नीतीश कुमार ट्वीट करके जो है वो महिलाओं को कह रहे हैं कि आपको आगे आना चाहिए, उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। लेकिन आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नीतीश कुमार क्या कर रहा है? या फिर ये भाजपा का ही एक डबल इंजन का गेम है कि जितना नीतीश कुमार के सरकार पर उंगली उठेगी, जितना नीतीश कुमार पर उंगली उठेगी, उतना ही भाजपा के लिए फायदा होगा। जितना नीतीश कुमार की सरकार में बर्बरता की खबरें निकल करके सामने आएगी, नीतीश कुमार की छवि डैमेज होगी, उतना ही भाजपा को फायदा होगा। क्या ये गंदा खेल खेला जा रहा है? जो भी हो, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास में एक ही झुंझुना है कि 2005 से पहले क्या था। देखिए उनके एक नहीं, मैं आपको कई सारे ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। 31 जनवरी 2024 को एएनआई ने लिखा, जब मुख्यमंत्री ने बाइट दी, नीतीश कुमार कहते हैं कि इनका आरजेडी राज था तो क्या होता था,
शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? जब हम 2005 में सरकार में आए तब से काम शुरू हुआ। हमें पता है कि कुछ लोग अपना प्रचार करते हैं, लेकिन यह भी याद रहे कि हमने कितना काम किया है। इसके बाद में एक और ट्वीट देखिए, 30 नवंबर 2024 की खबर है। कृषि विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार बोले, याद करिएगा खाली, भूलिएगा मत, कृषि के क्षेत्र में कितना अच्छा काम हो रहा है। पहले कुछ होता था, पहले कोई खेती होता था, याद करिए ना, भूलिएगा मत। इसी तरीके से एक और खबर है, 4 मार्च 2025 की, जब विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि 2005 से पहले शाम के समय में कोई घर से निकलने में डरते थे। यहां पहले शाम के बाद में कोई घर से निकलता नहीं था, लेकिन अब रात के 11 बजे चाहे लड़का हो या लड़की या महिला, सब निकलते हैं। हम लोग तो 24 नवंबर 2005 को यहां पर आए। अब उस समय क्या, अब उसके बाद से जो सरकार में आने का मौका मिला है, अब उसके बारे में हम जरा कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आए थे उस समय, तो उस समय की स्थिति क्या थी? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? कुछ है? इसे चुपचाप रहो। बैठिए। अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो, शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। अभी पिछले महीने ही नरेंद्र मोदी बिहार में गए थे, और पिछले महीने जब नरेंद्र मोदी बिहार में गए तो मंच पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे और उनके डबल इंजन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी वाहवाही कर रहे थे। हम जो 24 नवंबर 2005 में पहली बार यहां सरकार में आए, उस समय शाम के बाद कोई घर से बाहर निकलता नहीं था, बुरा हाल था, समाज में बहुत विवाद था, पढ़ाई और इलाज का हाल खराब था। पटना में राजधानी थी, फिर भी यहां पर केवल 8 घंटे बिजली होती थी। उसके बाद में हमने कितना काम किया। अब किसी प्रकार का डर नहीं है, राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। और हम लोग जो आए यहां सरकार में, कब आए? 24 नवंबर 2005 को, और उसमें हम लोगों ने सरकार बनी थी। तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। लेकिन याद है ना, जब हम लोग आए थे पहली बार सरकार में, तो उस समय क्या स्थिति थी आप जानते हैं। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। ये बुरा हाल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बात करते, लेकिन जो लोग भी शासन में थे, तो आप समझिए शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। और साथ में समाज में कितना विवाद होता था। हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे। वोट मुस्लिम का ले लेते, लेकिन झगड़ा करते रहते थे, होते रहता था। अब पढ़ाई का हाल खराब था, इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था उन लोगों के टाइम में। सड़कें बहुत कम थी, और जो थी उसका बुरा हाल था। अब बिजली तो बहुत कम थी। और ऐसा नहीं कि केवल बिहार ही बदहाल है, यूपी कम नहीं है। यूपी की खबरें आप उठा करके देखिए, आपको दर्जनों खबरें रोजाना मिल जाएंगी। कहीं पर लूट की, कहीं पर हत्या की, कहीं पर छेड़खानी की। रोजाना आप खबरें निकालेंगे तो कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपको खबर मिलेगी, कहीं पूर्वांचल से कोई आपको खबर मिलेगी, और कहीं लखनऊ से, राजधानी से ही आपको खबर मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जब मुख्यमंत्री अपने मुंह से ही एक हिस्ट्री सीटर का, एक गैंगस्टर का, उसकी महिमा मंडन करने लगे, उसकी वाहवाही करने लगे, तो फिर क्या ही कहा जाए। याद होगा आपको कैसे योगी आदित्यनाथ वो बिहार विधानसभा में खड़े होकर के कह रहे थे कि पिंटू मेहरा 30 करोड़ रुपए कमा लिए महाकुंभ के अंदर।
जबकि वो हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर निकला। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। अब सवाल यह है कि जब भाजपा शासित राज्यों में डबल इंजन की सरकारों में खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम जंगल राज हो रहा है, तो मीडिया के मुंह में फेविकोल क्यों जम गया है? मीडिया इन पर बात क्यों नहीं कर रहा है? और मीडिया में वो जो अपने आप को वो ठेकेदार मानते हैं, वो इनके बारे में ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। अंजना ओम कश्यप खुद बिहार से आती है, लेकिन बिहार की बदहाली पर, ना इस लड़की की हालात पर, इस महिला की हालात पर उन्होंने कोई शो किया, ना कोई ट्वीट किया। और कमोबेश यही स्थिति सबकी है। तो इसलिए इस खबर को आप पहुंचाइए लोगों तक। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।